नमस्कार, जय हिंद, खमा गणेश, सभी साथियों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइएगा सभी साथीगण फटाफट से सेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं सुपर डोज, जो सीईटी 2024 के लिए आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। वो सुपर डोज हम पढ़ रहे हैं। इसमें कल हमने पढ़ा सर्वाधिक, आज सुबह वाली जो मॉर्निंग डोज है इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान में न्यूनतम क्या क्या है। और हर एग्जाम में यहाँ से 1% पक्का आता है कि न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये बड़े फैक्ट बनते हैं, पढ़ेंगे हम, इनके ऊपर चर्चा करते हैं, जहां से एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। 33 व 50 जिलों के अनुसार हम पढ़ ही रहे हैं। तो एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक ये सुपर डोज ऐसे ही चलने वाली है। जी बिल्कुल। तो सीटी सुपर डोज राजस्थान में न्यूनतम, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न। चलो करते हैं चर्चा। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि किस जिले में रही, तब आपको याद रखना है गंगानगर में रही। भाई न्यूनतम 10 की जनसंख्या यानी 10 सालों के अंदर 2001 से 11 के बीच में जो न्यूनतम जनसंख्या जो 10 की वृद्धि है वो किस जिले में रही थी, वो गंगानगर में रही थी। ठीक। चूरू की बात करें, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला, भाई अगर पूछा जाए सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो कम वन जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो किस जिले में, चूरू में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए तो जोधपुर ग्रामीण है। ठीक है। सर्वाधिक कहां पर है, उदयपुर में, कल हमने पढ़ा था। फिर है सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो वो मोहाना बी यानी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। भाई सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व यानी बीड़ मोहाना बी, जिस जयपुर ग्रामीण में है। छोटे की बात आ गई। अगर पूछा जाए कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो कोटा है। ध्यान रखना, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। भाई कोटा तो एक तो शहर हो गया, कोटा के अंदर जितने भी ग्रामीण हैं, जो गांव है, उन गांवों के अंदर जो सबसे कम वृद्धि दर रही थी जनसंख्या की, तो ऐसा जिला, सीधा प्रश्न आएगा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो कोटा हो जाएगा। ठीक। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ हो जाएगा। भाई न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो प्रतापगढ़ में। जैसलमेर की बात करते हैं तो सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला, भाई जैसलमेर में सड़कों का न्यूनतम घनत्व है। ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ठीक। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, ये भी जैसलमेर है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला, ये भी आपका जैसलमेर में। न्यूनतम जो कम, सबसे कम विधानसभा सीटें, तो भी जैसलमेर में है। फिर उसके बाद न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला, वो भी जैसलमेर है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला, वो भी आपका जैसलमेर है। जो जैसलमेर के अंदर इतनी विशेष बातें हैं, न्यूनतम के अंदर ध्यान रख लेना। फिर बात करें बीकानेर की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। वो प्रश्न क्या बनेगा कि बताइएगा कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बीकानेर है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला। एक आएगा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, ये अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो वो बीकानेर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात, वो भी बीकानेर के अंदर है। अभी देखो आगे मैं चर्चा करता हूं उसकी। रक्षाबंधन के ऊपर जो 4 दिवसीय ऑफर चल रहा था, उसके अंदर आप आज भी प्राप्त कर सकते हो 90% डिस्काउंट, जिसका तीसरा दिन आज है। सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर 90% डिस्काउंट है। ठीक है, चाहे सीटी हो, चाहे चिकित्सक भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, सभी पर डिस्काउंट चल रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हो, सिखवाड़ ऑनलाइन हब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा। अगर पूछा जाए जैसा कि सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो सरिस्का कै या ए सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व भी अपने को पता चल गया, बड़े हमने पढ़ लिए। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का अभ्यारण्य कै है, वो सबसे छोटा अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर, जो 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बूंदी के अंदर क्या है, बूंदी में राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र बूंदी में है, जिसका नाम है कनक सागर, जो 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक। सिरोही की बात करें तो न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव वाला जिला। भाई यहां पर न्यूनतम सड़कों से जुड़े, भाई गांव है वो सड़कों से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि यहां पर गांव कम है। तो सबसे कम गांव वाला जिला तो भी आपका कौन सा हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर, इंपॉर्टेंट बन सकता है कि राजस्थान का वह जिला जहां पर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, तो आपका सिरोही है। ग्रामीण है, यहां पर ध्यान रखना। जालौर के अंदर सभी को पता है महिला साक्षरता के अंदर सबसे नीचे है, सबसे, यानी अगर पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत, तो आपका जालौर में। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा संपर्क करने वाला जिला तो आपका कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, प्रतिशत के हिसाब से बात करें
तो वो जोधपुर ग्रामीण है। और सीधे उस हिसाब से बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन तो चूरू में है, जो हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको जीके गजान सर जो आपके कमेंट आते हैं, तो आज मैं आपको बीच में ही बता देता हूं, जीके गजान सर जो अपना टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। देखो संभाग के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको ट्रिक से संभाग बताऊंगा, संभागों की क्या विशेष बातें वो भी हम पढ़ने वाले हैं। डूंगरपुर की बात करें कि अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या, भाई अनुसूचित जाति की न्यूनतम है, वहां पर अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम थी, वो बीकानेर में थी। यहां पर है अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या, तो वो डूंगरपुर में है। अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात पूछा जाए तो डूंगरपुर में है। भाई अनुसूचित जाति का न्यूनतम अनुपात तो डूंगरपुर में। देखो ये तो रटने तो आपको पड़ेंगे, इसमें ट्रिक मेरे पास कुछ नहीं है, ध्यान रखने पड़ेंगे। बीकानेर में वहां पर क्या कौन सा था, वहां पर अनुसूचित जनजाति था, यहाँ पर अनुसूचित जाति है। न्यूनतम तापांतर वाला जिला भी आपका कौन सा है, डूंगरपुर। बांसवाड़ा की बात करें तो न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला, ज्यादा दुग्ध का उत्पादन नहीं होता यहाँ से। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इंपॉर्टेंट बनेगा। भाई राजस्थान का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। यहाँ पे राजस्थान के किस जिले की न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो बांसवाड़ा है, इंपॉर्टेंट बन जाएगा अपने आप ही। राजसमंद न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला अपना गंगानगर आ ही गया, लेकिन न्यूनतम सिंचाई वाला जिले की बात करेंगे तो न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद हो जाएगा। सर्वाधिक वाला फैक्ट आपने देख ही लिया होगा, कल शाम को और भी आ जाएगा इसका फैक्ट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। संभाग का वैसे तो मैं वीडियो अलग बनाने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पर बता देता हूं। जैसे ये बीकानेर संभाग है, बताओ कौन सा संभाग है, बीकानेर। जो रेड किया हुआ है मेरा वो बीकानेर है। यहां पर जो ये गुलाबी वाला है ये कौन सा है, जोधपुर संभाग है। यहां पर अगर ये किया हुआ है ब्लैक, ये कौन सा संभाग है, राजस्थान का नवीनतम संभाग बांसवाड़ा है। अब इनकी क्या क्या विशेष बातें हैं। बीकानेर संभाग न्यूनतम नदियों का वाला संभाग है, हालांकि संभाग का वीडियो अलग बनाएंगे अपने। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, नदियों के प्रवाह वाला संभाग बीकानेर। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा है, भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो ही संभाग स्थित है, जोधपुर और बीकानेर। तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा संभाग बनाएगा, बीकानेर बनाएगा। इसके अंदर आए बात जोधपुर के अंदर, जोधपुर सर्वाधिक के मामले में बात करें तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर हो गया। लेकिन न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग राजस्थान के अंदर कौन सा है, तो वो जोधपुर संभाग है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला तो आपका कोटा संभाग हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी विपरीत होने ये तो। बांसवाड़ा जो नया संभाग बना है इसकी क्या विशेष बातें हैं, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है, पहली बात। दूसरा न्यूनतम जिलों वाला संभाग, 3 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग बांसवाड़ा, न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी आपका बांसवाड़ा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया ना, न्यूनतम से संबंधित याद तो रखने ही पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आगे ये वाला ऑफर है, अर्जुन बेंच, सीईटी, पशु परिचर, लाइब्रेरियन, पटवार, एलडीसी, सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। शिक्षक भर्ती ग्रेड 1, 2, 3 जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। सिकवाल ऑनलाइन अब ऐप डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, तो टेलीग्राम पर अगर आप बने रहोगे तब आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपना टेलीग्राम है, जीके गजान सर, जिस नाम से अपना यूट्यूब उसी नाम से अपना टेलीग्राम है। तो सभी साथीगण सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए कुछ डोज अपने अब कुछ नया लेकर और आते हैं, वो भी आप मेरे को बता दिया करो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणेशा।